देखिए, जब एक कोalition गवर्नमेंट होती है या एक सियासी इत्तेहाद होता है तो उसमें कुछ छोटी मोटी फ्रिक्शन, कुछ छोटी मोटी इख्तलाफात, कुछ छोटे मोटे आपस में गिले शिकवे ये चलते रहते हैं और ये बेशुमार चीज़ों के ऊपर होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि जब बजट पास हुआ तो उस वक्त भी जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी बहुत सारे मामलात के ऊपर, बजट के मामलात के ऊपर कुछ रिजर्वेशंस थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, दूर की गई, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें दूर किए गए। दीगर और बहुत सारी ऐसी जो इशूज़ थे उनके ऊपर मिल बैठ के मामला जो हैं वो तय किए जाते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी इतनी बड़ी खबर बन जाती। नहीं, ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने और पीपल्स पार्टी ने एक दोस्ती बना ली और मुल्की मामलात को आप दोनों मिलकर तय करने के लिए बैठे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा 2 पार्टियों की मीटिंग थी, अब हर किसी को तो नहीं बुला सकते। मौलाना साहब, हर किसी कैसे हो गए रातों रात? नहीं, देखें, बात ये होती है कि अब इसको ज़रा आप अगर एक दूसरे हवाले से मैं आपको मिसाल दूं, एक आम जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है तो अब 4 या 5 दोस्त होते हैं, बहुत गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं जब 2 या 3 की मीटिंग हो तो 5 के 5 मौजूद हो। दूसरों को जब पता लगता है कि बड़े गहरे दोस्त लग रहे थे, ये 3 कल मिले थे या इकट्ठे हुए थे किसी खाने पे, तो 2 दोस्त शिकवा कर सकते हैं, भी हो जाता है, अक्सर करते हैं, जेलस भी हो जाते हैं। तो ये मौलाना साहब का गिला जायज है, मैं उसे ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी। और दुबई में बैठ के भी कोई ये जो कंसल्टेशन मीटिंग्स होती हैं इसमें ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो जाती हैं। आप ये कहें कि बाज़ औक़ात किसी मसले की जो इनिशिएशन है, जो इब्तदाई गुफ्तगू है, बाज़ औक़ात वो भी होती है। तो लिहाजा अगर मामलात अबूरी हुकूमत के हवाले से या किसी भी और हवाले से किसी हतमी नतीजे पे जब पहुंचा जाएगा तो मौलाना साहब की 100% उसमें मुशावरत होगी और राय होगी। लेकिन मौलाना साहब ये कहते हैं कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हामी नहीं था। उस दिन उन्होंने सहाफियों से बातचीत की है, वो प्रोटेस्ट वगैरह, वो कहते हैं हम उस तरफ जाना चाहते थे, आप लोगों का फैसला था। अब वो कुछ चीजों से अपने आप को फासला इख्तियार कर रहे हैं। नहीं, ये फासला इख्तियार करना मैं इसे नहीं कहूँगा। देखें, जब 2018 का इलेक्शन हुआ, जो कि अब तो हालात और वाक़यात और तारीख़ ने साबित कर दिया है कि वो एक इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन था और एक जाली मैंडेट के ज़रिए इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आए थे या लाए गए थे, वॉट एवर। उसके बाद जो सबसे पहली मीटिंग थी, मैं खुद उसमें शामिल था, जो हमारी तमाम दीगर सियासी जमातें जो अपोजिशन की थी उनके काबरीन की मीटिंग हुई, जो पोलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप थी उनकी मीटिंग हुई। उसमें मौलाना साहब की राय ये थी कि असम्बली का बाइकआउट किया जाए, असम्बलियों में ना जाया जाए। लेकिन जो मेजॉरिटी थी उनकी राय ये थी कि नहीं, इस अमल से बाहर नहीं रहना चाहिए, हम असम्बली में रह के इमरान खान को एक्सपोज भी करेंगे, इस इलेक्शन पे भी बात करेंगे। तो मेजॉरिटी की राय मानी गई। ये बात जो मौलाना साहब कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि मैं तो असम्बलियों में जाने के हक में नहीं था। अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस पर आते हैं। देखिए, उसमें भी मुतजाद राय थी। अपनी एक पार्टी के अंदर जो है वो कोई मुतजाद राय थी, हमारी पार्टी के अंदर मुतजाद राय थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब जो है वो, आप ये कहें कि गैर मकबूलियत जो है उसकी इंतहाओं को छू रहे थे। तो इसमें 2 राय थी, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिबेट थी। तो मौलाना साहब अगर ये कह रहे हैं तो उनकी राय वो उस वक्त हुई होगी, लेकिन जब आप अलायंस में दोबारा मैं कहूँगा इत्तेहाद में होते हैं तो मेजॉरिटी की राय जो है वो चलती है।